नमस्कार दोस्तों। हिंदी शिक्षण विधियां बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और सभी टेट एग्जाम जैसे रीट और रीट जल्दी आने वाली है मित्रों आपके लिए। सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट, एच टेट और अन्य किसी भी राज्य की टेट भर्ती हो, इसी के साथ थर्ड ग्रेड भर्ती हो, इन सभी के लिए हिंदी की शिक्षण विधियों के टॉप 55 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो बार बार एग्जामों के अंदर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो अंत तक मेरे साथ इन 55 क्वेश्चनों को एक बार एग्जाम से पहले आप जरूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और एग्जाम के अंदर किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो भी आपको यहां पर बताया जाएगा। तो सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है या निराधार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन? आकलन की जो प्रक्रिया है उसके अंदर केवल बच्चों की जो क्षमता है उसका ही आकलन नहीं, शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। सही बात है, ये बच्चों के साथ शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। मतलब यह विचार आपका क्या है? पूर्णतः सही है। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने के आधार पर जानकारी दी। किसके आधार पर? देखिए यहां पे जो रीमा है उसने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका है ना, उसकी एक तो है भाषा क्षमता, दूसरी है भाषा निष्पादन। इनसे क्रमिक संबंधी क्रमिक प्रगति का जो ब्यौरा है वो जो अभिभावक है उनको दिया है। तो यहां पर यह पूछा जा रहा है कि जो रीमा है उसने किस आधार पर यह जानकारी दी है? अवलोकन, पोर्टफोलियो, जांच सूची या लिखित परीक्षा? किसके आधार पर दिया है? पोर्टफोलियो के आधार पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। घूमकर अलग टाइप से भाषा इसकी बन सकती है पर्सन की, याद रखना है आपको। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। पहली कक्षा में लिखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। पहली कक्षा में यहां पे आप रिक्त स्थान दे सकते हो, में बी के बीच में रिक्त स्थान। में भी लिखना के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना या चित्र बनाना? आप बताइए मित्रों। अगर कोई अक्षर है जैसे क, अगर आप किसी बच्चे को सिखा रहे हैं तो आप उसको एक चित्र बनाकर समझाइए इसको। मतलब चित्र बनाना, पहली कक्षा में लिखना, चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। अनुमान लगाना, संदर्भ अनुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान या पढ़ने का उद्देश्य। अब यहां पे क्या बात हो रही है आपकी कि प्राथमिक स्तर पर जो पढ़ना है, पढ़ना सीखने, पढ़ना और सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण इनमें से क्या है? पढ़ने का उद्देश्य। बात प्राथमिक स्तर की हो रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, वहां पर क्या उद्देश्य है पढ़ाई का? यानी पढ़ने का उद्देश्य, यह सबसे कम महत्वपूर्ण है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? किसके? पियाजे, चोम्स्की, स्किनर या ब्रूनर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ है यह संबंधित? किसने बताया? चोम्स्की ने। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना चाहते हैं तो कौन सा साधन है, संसाधन है जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? कंप्यूटर, बाल साहित्य, समाचार पत्र और टेलीविजन? कौन सा? बाल साहित्य। 2 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है?
स्वाभाविक है मित्रों। क्या है? स्वाभाविक। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी रिक्त स्थान व रिक्त स्थान का अभिन्न अंग भी है। किस किस का है? देखिए मित्रों, बहुभाषिकता हमारी जो है पहचान है, हमारी संस्कृति व सभ्यता, संस्कृति व सभ्यता। अब यहां पे उल्टा भी कर लो, सभ्यता या संस्कृति कर लो, या संस्कृति या सभ्यता कर लो। तो यहां पे देखिए पहला में सभ्यता और संस्कृति, एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या है? सहायक है, बाधक है, निरर्थक है या अनुपयोगी है? क्या है ये? कार्टून होते हैं, भाषण होते हैं, विज्ञापन होते हैं, ये बच्चों का जो भाषा क्षमता विकास है इसके सहायक होते हैं। क्या होते हैं? सहायक। एक नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, पांचवी कक्षा की सुहानी, पांचवी कक्षा की लड़की है सुहानी, जो पांचों, किने, आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती है। आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आजकल एग्जामों में। तो क्या कहेंगे आप सुहानी की? पहला देखिए, वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती। यह नहीं कह सकते आप, बिल्कुल गलत। वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, यह सही है। अनुनासिक चिन्ह के प्रति क्या है? सजग है। दो नंबर ऑप्शन सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण, भाषा शिक्षण के लिए अगर आप कोई कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या है? बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। ऑप्शन 2 यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। रिक्त स्थान में क्या आएगा? 2 या 3 भाषाओं को क्या होते हैं? समझने। 2 या 3 भाषाओं को समझने और बोलने की जो क्षमता है उससे लैस होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी की सीखना और उसकी को सीखना। किसी विषय को आप सीख रहे हैं तो उसका मतलब क्या है मित्रों? किसी विषय को सीखना मतलब उसकी अवधारणा को सीखना और उसकी शब्दावली को सीखना। अवधारणा और शब्दावली। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य है। बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या उद्देश्य है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना। भाषा की जो बारीकी है और जो सौंदर्य बोध है उसको अच्छी तरह से आपको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास। देखिए यहां पे क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन को समझिए। अगर वीडियो पर आप है तो क्वेश्चन को समझकर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या है? ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्या है? एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, पढ़ने का क्या अर्थ है? पढ़ने का क्या अर्थ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने पूछा है। पढ़ने का अर्थ है, क्या अर्थ है? पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान, वाक्यों को पढ़ना या शब्दों को पढ़ना। पढ़ने का क्या अर्थ होता है? पढ़कर समझना। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। अभी भी, ये जो अभी भी है ना, इसका प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, पर्सन की ओर संकेत करता है। किस ओर? भाषा की बारीकी की ओर संकेत कर रहा है ये। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में
पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी है? रेडियो नाटक, कविता पाठ, आयु अनुरूप साहित्य और समाचार पत्र। बात उच्च प्राथमिक की हो रही है तो आयु अनुरूप साहित्य होगा। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, गणित, विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। क्या ये विचार सही है? हाँ सही है, ये पूर्णतः सत्य है मित्रों। चाहे गणित की हो चाहे विज्ञान की कक्षा हो, भाषा वहां पर भी बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलनी चाहिए। जो उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकें हैं वहां पर हिंदी भाषा को जगह मिलनी चाहिए ताकि बच्चे क्या कर सके, भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो सके, हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके। तीनों सही है, ये सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, बच्चे भाषा बेहतर तरीके से कब सीखते हैं? जब भाषा का समृद्ध परिवेश उनको कक्षा में मिले दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? अवलोकन है। क्या है आपका? अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है। ध्यान से पढ़ ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इनसे कठिन कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जो भी टेट एग्जाम होते हैं ना उनके अंदर आपको इनसे हार्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा। और जो मैं यहां पे करवाता हूं, और आप सभी के लिए जानकारी, जो भी साथी रीट स्टूडेंट है यहां पर या जो भी किसी भी टेट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हिंदी की जो भी ग्रामर है, टेट भर्ती हो या रीट जो 2022 में होनी है उसके लिए, इसी के साथ सीटेट हो, तो हिंदी की व्याकरण, हिंदी की शिक्षण विधियां और हर एक टॉपिक के प्रश्न उत्तर आपको करवाऊंगा इसी चैनल पर। तो मित्रों, इसका उद्देश्य मेरा यह है कि यह वीडियो आप अपने मित्रों को शेयर करो, जिससे उनको भी तो पता चले ना कि कहां पर हमें शॉर्ट के अंदर हर चीज मिलेगी। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यह देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 23 एक बार। द्वितीय भाषा की पाठ्यचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा के विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? प्रभावी है आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है ना वो प्रभावी विधि है मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन सही है यहां पे। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार किससे जुड़ा हुआ है? किससे? विषय की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ यह टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, अभी बोल रहा हूं। देखिए, त्रिभाषा फॉर्मूला भारत की किसकी? भाषा स्थिति, भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है। मतलब भाषा स्थिति और संस्कृति को संबोधित करने का एक प्रयास है त्रिभाषा फॉर्मूला। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार आपको कैसा लगा? पूर्णतः सत्य विचार है आपका ये। 2 नंबर ऑप्शन है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? मनन शक्ति का, लिखना, बोलना, सुनना या भाषा? मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा होती है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से
क्या भाषा का प्रमुख कार्य? भाषा का प्रमुख कार्य, पहला, भाषा बालक को समाज से जोड़ने का कार्य करती है। सही बात है, भाषा है तो ही हम समाज में हैं। भाषा बालक को भावों व विचारों को अभिव्यक्त करना सिखाती है, जिस प्रकार मैं अपने भाव विचार अभिव्यक्त कर रहा हूं। सही है ये भी। भाषा बालक में ज्ञान प्राप्ति हेतु एक माध्यम की भूमिका निभाती है, ये भी सही है। भाषा बालक में ज्ञान की भूमिका यानी ज्ञान प्राप्ति की लिए एक भूमिका निभाती है। मतलब उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य। भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य, देखिए सामान्य उद्देश्य क्या है भाषा शिक्षण का? छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना। सही है। भावानुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना चाहिए, यह भी है। छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, यह भी है। मतलब उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो प्राथमिक स्तर पर किस प्रकार की लयात्मक जो कविताएं होती है वो पसंद करते हैं, मतलब जिनमें लयात्मकता हो। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का लाभ है। क्या लाभ है? शिक्षण सहायक सामग्री का शब्दों के उच्चारण शुद्ध करने में और शब्दों के अर्थ निकालने में, दोनों लाभ है ये। 1 व 2 दोनों। 3 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, देखिए, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, आप क्या करेंगे मित्रों? आपके विद्यालय का, मित्रों वैसे हमारा तो अच्छा रहा। लास्ट रीट 2021 की बात करें, सीटेट की बात करें, तो जो हिंदी, संस्कृत, मनोविज्ञान पढ़ाई, तीनों के एवरेज अगर हम देखें तो 90 में से अगर हम निकालें कि कितनी क्वेश्चन आए, तो 83 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चनों में से सीधे आ चुके हैं। और इसी प्रकार जो आगे भविष्य में हो रही है एग्जाम है, उनका इसी प्रकार से आपको फिर मौका मिलेगा। हाँ, यह गारंटी है कि मित्रों पूरे में पूरे कोई सा भी क्लास हो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 83 बहुत अच्छा स्कोर बनता है इससे आपका। आगे देखिए, आपके विद्यालय का परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं रहता है, आप क्या करेंगे वहां पर? देखिए, योग्य व निष्ठावान परिश्रमी अध्यापकों की नियुक्ति। सही है। मासिक परीक्षा की व्यवस्था कर निदानात्मक कार्य करना तथा उपचारात्मक शिक्षण देना, यह भी करेंगे। व्यक्तिनिष्ठ शिक्षण की व्यवस्था कर प्रत्येक छात्र की कठिनाइयों का निवारण, यह भी सही है। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हॉस्पिटल शब्द का अर्थ अस्पताल है, हॉस्पिटल का अर्थ क्या होता है? अस्पताल। तो यह बताइए, यह अर्थ किस विधि से निकाला गया है? यह अर्थ किस विधि से निकाला गया है? अर्थ विस्तार विधि के द्वारा। कोई सा भी ऐसा शब्द दिया जाए जिसका अर्थ आपको देखकर पूछा जाए कैसे निकाला गया है, तो आपको सीधा बताना है अर्थ विस्तार विधि। 3 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास का द्वितीय चरण निम्न में से क्या है? द्वितीय चरण की बात हो रही है, सुनना बोलना, तो द्वितीय चरण क्या होगा? बोलना होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? कौन कौन सी? पढ़ना सुनना, पढ़ना और सुनना, पढ़ना और बोलना, सुनना और बोलना, लिखना और सुनना। अब पूछा क्या है कि कौन सी क्रियाएं एक साथ चलती है? आप पढ़ भी सकते हो और सुन भी सकते हो, दोनों काम नहीं हो सकते। पढ़ भी सकते हो, बोल भी सकते हो, नहीं। एक आप पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, लेकिन जिसकी आवश्यकता वो नहीं। सुनना और बोलना, ये दोनों। नेक्स्ट है, भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में सर्वाधिक भूमिका होती है। भाषा प्रवाह को कुशल बनाने में बोलने की सर्वाधिक भूमिका होती है मित्रों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट है, भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति का प्रवाह होता है। भाव और विचार है, इनकी अभिव्यक्ति का प्रवाह किससे होता है? बोलने से होता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, मुस्कुराकर किसी शब्द को स्पष्ट करना। आप मुस्कुरा रहे हैं और किसी शब्द को स्पष्ट कर रहे हैं, मतलब अभिनय कर रहे हैं, अभिनय विधि कर रहे हैं आप। ऑप्शन 1 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? गद्य और पद्य, गद्य और पद्य ये काव्य के रूपों के अनुसार पूछा जा रहा है आपको। गद्य और पद्य किस में आएंगे? सर्वे दर्शे, दर्शे सर्वे या सर्वे दर्शे,
किसमें आएंगे? दोनों के दोनों आपके सर्वे में आएंगे मित्रों। किसमें? सर्वे में। ऑप्शन एक यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना। यह उद्देश्य, हिंदी भाषा शिक्षण सिखाने के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यह उद्देश्य है आपका। कैसा है? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए है ये। ऑप्शन एक सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषा के माध्यम से छात्रों का होता है, क्या होता है? मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास दोनों होते हैं। शारीरिक विकास क्या भाषा से होता है? नहीं होता। तो एक व दो, केवल एक व दो, 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषता है? निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने की दोनों की विशेषता है मित्रों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। निम्न में से क्या एक बोलने तथा सुनने दोनों की विशेषताएं हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है ये। क्या है? शुद्ध उच्चारण करना। ऑप्शन एक सही रहेगा। नेक्स्ट है, भाषा विकास का प्रथम चरण, भाषा विकास का द्वितीय चरण बोलना है तो प्रथम चरण क्या होगा? सुनना होगा आपका। 2 नंबर ऑप्शन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दर्शे सर्वे सहायक सामग्री क्यों उपयोगी है? दर्शे सर्वे सहायक सामग्री शिक्षक कौशलों के विकास के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में, तीनों में। तो उपरोक्त सभी के लिए 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 47 है, भाषा सीखने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? क्या है? भाषा अगर आप सीख रहे हैं, जैसा मैं बोल रहा हूं ऐसा ही अगर आप याद करना चाहते हैं तो आप मेरा अनुकरण करो। तो भाषा सीखने का उपयुक्त साधन होता है अनुकरण करना। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, भाषा शिक्षण के अंतर्गत भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल है। भाषा के अधिग्रहण हेतु सबसे प्रबल है क्या? सुनना तथा पढ़ना दोस्तों। सुनना और पढ़ना, यानी आप अधिग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल इनमें से नहीं है। काव्य की बात हो रही है, काव्य के कला पक्ष में अभिव्यक्ति कौशल, अभिधा अभिव्यक्ति है, लक्षणा अभिव्यक्ति है, व्यंजना अभिव्यक्ति है, राग नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता की विशेषताएं नहीं है। यहां पर कविता की विशेषता नहीं है। कौन सी नहीं है मित्रों? कविता एक प्रबल अनुभूति है। कविता में ले ताल संगीत होता है, यह भी है। कविता नीरस नहीं सरस होती है, यह विशेषता नहीं है। कविता जीवन का समन्वित रूप है, यह भी है। तो 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करता है? बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्न में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करता है? किसे? भाषा को दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बच्चों में बोलने से, बच्चों में बोलने से क्या होता है मित्रों? अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की क्षमता पैदा हो जाती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलने के माध्यम से बच्चों में, बोलने के माध्यम से बच्चे के अंदर से जो झिझक होती है ना, जो घबराहट होती है ना बोलने के प्रति, वो समाप्त होती है। तो झिझक समाप्त हो जाती है। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, शिक्षण की दृष्टि से कौन सी कविता किस स्तर पर उपयुक्त नहीं है? इनमें से पहला देखिए, प्रारंभिक स्तर पर बाल गीत सही है, माध्यमिक स्तर पर घटना प्रधान कविताएं सही है, उच्च स्तर पर साहित्य कविताएं सही है, प्रारंभिक स्तर पर उद्बोध कविताएं, यह गलत है आपका। प्राथमिक स्तर पर बाल यानी बालकों से संबंधित कविताएं होनी चाहिए। तो 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, कविता का चयन करने में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप कविता का चयन कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? और मित्रों पहले कमेंट करके बता दो आप कैसी लगी आपको आज की क्लास। कविता की भाषा स्त्रानुकूल हो, सही बात है। कविता का विषय बालकों के जीवन से संबंधित हो, यह भी सही है। कविता रुचिकर हो, यह भी सही है। उपरोक्त सभी बातों का कविता का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा।
एक बार मित्रों जिन्होंने अभी तक अगर क्लास अच्छी लगी है, लाइक नहीं किया, लाइक कर दें और उन सभी मित्रों के पास शेयर कर दो जो टेट, रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट, एचटेट, थर्ड ग्रेड भर्तियों की तैयारियां कर रहे हैं। वो कमेंट करके बताइए मित्रों क्लास कैसी लगी। लाइक शेयर, जो भी नए साथी हैं पहली बार चैनल पर आए हैं मित्रों, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने का विश्वास दिलाकर कहता हूं कि अगर इस चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन क्लास अटेंड करते जाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।